हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक सिंपल सा ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसमें आज हम सीखेंगे डैशबोर्ड बनाना। डैशबोर्ड मीन्स कि अगर आपके पास कोई सर्वे किया हुआ डेटा है या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जिसके बेसिस पे आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के डिटेल्स फाइंड किए हैं, तो उसको आप ग्राफ में कैसे शो करेंगे और किस किस तरह के आप ग्राफ बना सकते हैं। तो चलिए क्विक एंड इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपने डेटा को डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिया है। ऑब्जेक्टिव्स में मैंने यहाँ पे यस नो और नॉट एप्लीकेबल के बेसिस पे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और ऑब्जेक्टिव 3 है, जिसमें ऑब्जेक्टिव 1 में यस का कुछ परसेंटेज, नो का कुछ परसेंटेज और नॉट एप्लीकेबल का कुछ परसेंटेज है। उसी तरह से सिमिलरली दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। देन सिमिलर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स लिया हूँ इस फॉर्मेट में 1 2 3, इधर ऑब्जेक्टिव लिया है। देन यस नो नॉट एप्लीकेबल मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे और इसको हम कैसे ग्राफिंग करेंगे, तो मैं आपको डिफरेंट चार्ट्स बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहें। तो सिंपली आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट चार्ट का ऑप्शन होता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह के ग्राफ का आपके पास दो वे होता है। एक, या तो आप कॉलम चार्ट बना लें या तो आप पाई चार्ट बना लें। कॉलम चार्ट सिंपली कॉलम वेज में इस तरह से डिटेल्स आपका शो करेगा, और अगर पाई चार्ट आप लेते हैं तो वो आपका सर्कल डायग्राम के बेसिस पे इस तरह का एक इंफॉर्मेशन शो करेगा। ओके, तो मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो सबसे पहले आप कॉलम चार्ट सीखें, तो इसको सिंपली सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कॉलम में जाना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आपके पास यहाँ पे ग्राफ बन के आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि यस का ये जो 3 स्केल है, ये डिफरेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए है। ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 3। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपका यहाँ पे लेजेंड होता है। लेजेंड मीन्स कि आपका इंडिकेटर जो आपको ये बताता है कि किस बार के लिए कौन सा कलर डिफाइन किया गया, और वो जो बार है वो आपका किस लेवल के लिए है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए है, वो आपको यहाँ पे डिफाइन है। तो 1 आपका ब्लू कलर है, 2 आपका येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, देन 3 आपका लाइट ग्रे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो नो के लिए, फिर नॉट एप्लीकेबल के लिए। अब सेम चीज मैं इसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। देन फिर से मैं इंसर्ट पे गया और मैं कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए इन दोनों चार्ट में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस ये दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं यस को लेके देख रहा हूँ, तो यस को लेके 3 का कंपैरिजन, नो को लेके 3 का कंपैरिजन, नॉट एप्लीकेबल को लेके 3 का कंपैरिजन हुआ है। यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव का 3 कंपैरिजन है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में यस का परसेंटेज, नो का परसेंटेज और नॉट एप्लीकेबल का परसेंटेज। देन 2 के केस में यस का परसेंटेज, नो का परसेंटेज और आपका नॉट एप्लीकेबल। तो आप इस वे में भी कंपेराइज कर सकते हैं अपने चार्ट को क्रिएट करके, इस वे में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको अपने डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट्स में अरेंज करना होता है। ओके, तो इस तरह से आप बना ले। देन आपके पास यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्लिक करके आप चार्ट हेडिंग लिख सकते हैं कि आपको जो आपका जो ग्राफ है वो किस बेसिस पे है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू, और सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ रेडी हो गया। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा इस ग्राफ में, ये तो मेरा 2 डैशबोर्ड बन गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसके बेसिस पे आप यहाँ पे बना लेंगे। मैं सिंपली आपको दूसरा ग्राफ बताऊंगा, इसीलिए मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ उसको। चलिए, तो सिंपली हम लोग देखते हैं अब अलग ऑप्शन। देखिए अब यहाँ पे मुझे दिखाना है कि ऑब्जेक्टिव 1 में मेरा यस नो और नॉट एप्लीकेबल का क्या परसेंटेज है, उसको बेसिस पे दिखाना। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके बेसिस पे मैं अब पाई चार्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो अब मैं पाई के बेसिस पे इसको दिखाऊंगा। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया, जिसमें यस का परसेंटेज, नो का परसेंटेज, नॉट एप्लीकेबल का परसेंटेज है फॉर ऑब्जेक्टिव 1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव 1। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव 1 हो गया इस तरह से। उसी तरह से मैं ऑब्जेक्टिव 2 के लिए लूँगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करूँगा। देन मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, ऑप्शन को क्लिक करूँगा, देन इस पे क्लिक करूँगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव 2 का
बन गया डैशबोर्ड के लिए मेरा ग्राफ। और कोशिश करें कि साइज जो है वो सिमिलर हो सबका, तो थोड़ा इफेक्टिव लगेगा देखने में। तो साइज को आप थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको सेट करना है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव 2 का हो गया। देन मैं एक ऑब्जेक्टिव 3 के लिए बना लेता हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट किया। देन मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 3 के लिए सॉरी पाई का एक ग्राफ बना लेता हूँ। इस तरह से मैंने ये ऑब्जेक्टिव 3 के लिए बना लिया। तो इस तरह से सिमिलरली आप भी अपने डिफरेंट ग्राफिंग को शो कर सकते हैं, जो आपका एक बेटर वे में प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करेगा। साइज थोड़ा सा प्रॉपर कर लेंगे। साइज प्रॉपर करने के लिए देखिए सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है। देखिए यहाँ पे इसका साइज है 231277, तो मैं इसको 2.3 कर लेता हूँ और इसको मैं 2.7 कर लेता हूँ। ओके, देन इसको सेलेक्ट किया, 2.3 2.7, ये आपका परफेक्ट साइज करने का ऑप्शन है, क्योंकि वर्क तो सब कोई कर लेते हैं लेकिन उसमें परफेक्शन कैसे करना है उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। तो थोड़ा सा मेहनत करें ताकि आपका जो फाइल है वो प्रॉपर दिखे। देन तीनों को मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, अलाइन करूंगा और अलाइन को टॉप कर दूंगा ताकि तीनों इक्वल हो जाए। और फिर अलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि बीच का गैपिंग जो है, ये दो जो बीच में गैपिंग दिख रहे हैं वो इक्वल हो जाए। तो इस तरह से देखिए मैं ले आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, डिजाइन में मैं जाऊंगा और इसका लेआउट को सेट करूंगा जिसमें परसेंटेज डिस्प्ले करे। ओके, देखिए यहाँ पे परसेंटेज डिस्प्ले कर रहे हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन है परसेंटेज का, आप यहाँ से परसेंटेज डिस्प्ले करा सकते हैं जैसा भी आपको वे चाहिए। तो सिंपली मैंने सेलेक्ट किया, देन क्लिक करके इस तरह से मैं परसेंटेज को यहाँ पे शो करा देता हूँ। ओके, तो ये आपका अब ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। तो इस तरह से आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। उसी तरह से सिमिलर इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट में भी आप बना सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ 82% जो इम्प्लॉयज़ है वो मेरे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर रहे हैं यस को लेके। ओके, तो नो के लिए 13% है, 5% आपका नॉट एप्लीकेबल है जो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और अपने रिपोर्ट पे, एसआईपी रिपोर्ट में या फिर जो भी आप इंटर्नशिप रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें आप इस तरह से अरेंजमेंट करके फिगर आउट करके वर्ड डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। उसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट करना है। इसको कॉपी करेंगे, वर्ड पे पेस्ट कर देंगे। ओके, देखिए मैं एक बता देता हूँ। इसको कॉपी करना है, कॉपी करके सिंपली आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में जाना है। सपोज आपको यहाँ पे चाहिए तो सिंपली आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा जिसको आप इजिली वर्क कर सकते हैं। ओके, इस तरह से इसको लाना है तो इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, देन कॉपी करके आप वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपना यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब आप उसमें बनाकर यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेंगे, इस तरह से ले आइए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें ताकि लोग इसको आसानी से समझ सके और बना सके। ये बहुत ही ईजी और सिंपल स्टेप्स है। तो थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ इसी तरह बने रहें। हैप्पी लर्निंग।